हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं दैट ग्लैम कपल के बारे में, जो कि अब ब्लेम कपल बन गए हैं यूट्यूब के, ऋषि एंड हिमांशी के बारे में। इस कंट्रोवर्शियल डिवोर्स केस में नए नए एलिगेशन सामने आए हैं और हमारा पीओवी क्या है इनके ब्लेम्स पर, आइए जानते हैं। ऋषि ने अक्यूज किया है हिमांशी को अपने लेटेस्ट खुलासा कर दूंगी के नए एपिसोड में कि हिमांशी तो सुपरस्टिशियस है, वो जादू टोना करती है और बाबाओं से मिलती है, लाखों रुपए खर्च करती है अपने अंधविश्वास पे। ऋषि ने अपनी वीडियो बनाई है और हिमांशी ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार हिमांशी ने भी पॉइंट आउट किया कि ऋषि कैसे उनके बीच के प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को, मोमेंट्स को, फाइट्स को चुप चुप के कैप्चर करता था। हिमांशु ऑल्सो टोल्ड इन अ वीडियो कि ऋषि ने भी कई आर्ग्यूमेंट्स में बोला है कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, ये करंट मेरी क्रश है, ये लड़की है जो कि मुझे पसंद है, मैं इसके साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करूंगा और तुम्हें बाहर कर दूंगा। लेकिन मैंने तो उन बातों को रिकॉर्ड नहीं किया, ना उन कॉन्वर्सेशन को कभी भी पब्लिक किया। बस यही पॉइंट्स हैं कि हिमांशी की तरफ लोग ज्यादा सपोर्टिव हैं, पॉजिटिव हैं इंस्टेड ऑफ ऋषि। ऋषि शेडी है। सही बात है। अगर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा तो आप कमेंट्स करोगे, ठीक है। अब मुझे एक सिचुएशन बताना, अगर एक सिचुएशन ऐसी हो जिसमें इंसान आपको इतना परेशान करे दैट लिटरली यू क्राई फॉर आवर्स, तो मुझे बस इतना सा बता देना कि किसके मुंह से स्लैंग्स नहीं निकलते, मुझे ये बता दो बस। आपने अपनी चीटिंग वाली बात तो ऐसे हटा दी, बिल्कुल ऐसे हटा दी, है ना। चीटिंग वाली बात तो आपने बिल्कुल गुम कर दी, वो बात तो है ही नहीं। ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव भी है। ऋषि ने हिमांशी पर एलिगेशन लगाया कि वो तो झूठे केसेस में फंसा रही है उसको, वो तो गोल्ड डिगर है। आयरनी, राइट? गोल्ड डिगर वो है और पैसा पैसा ऋषि एंड फैमिली करते रहते हैं कि अरे एलिमनी मांग रही है 1 करोड़, जबकि इसके बैंक में खुद करोड़ एंड करोड़ हैं। हमको भी हिस्सा दो अपनी यूट्यूब इनकम का, हमने भी तुम्हारे साथ ब्लॉग्स बनवाए हैं, हमने ही तुम्हारी ब्लॉगिंग स्टार्ट कराई थी। लेकिन गोल्ड डिगर हिमांशी है और फेम, मनी, एक्सपोजर, प्रमोशन, नेम, पॉपुलैरिटी सब कुछ आठवानीज को मिली। कौन थे वो? कोई नहीं जानता था उनको। हिमांशी को मिली है जिल्लत, मेंटली इल होने का टैग, चीटिंग, अब्यूज, टॉक्सिक बिहेवियर, मैनिपुलेशन और डिवोर्स। इतना ऑफुल डिवोर्स। अच्छा, हिमांशी ने ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है अपनी रिप्लाई वीडियो में कि ऋषि हर चीज पर बात कर रहा है, मनी, स्लैंग्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, मेल फ्रेंड्स, मेंटल इलनेस, फोर्स्ड केसेस, यूट्यूब इनकम, कैरेक्टर असैसिनेशन, फैमिली, पर वो चीटिंग को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। वो चीटिंग को टच ही नहीं कर रहा है एज अ पॉइंट इन इस वीडियो। अच्छा, ऋषि बोलता कैसे है यार, जैसे प्रॉम्प्टर से पढ़ रहा हो, मतलब ऑर्गेनिक एंड रियल लगती ही नहीं उसकी बातें, ऐसा लगता है कोई पोएम पढ़ रहा हो। और अजीब से एक्सप्रेशन है, ऊपर से अननेसेसरी नॉडिंग, हिलाता रहेगा मुंडी वो। ही लुक्स फनी बट वो है बहुत डेंजरस। हिमांशी ने यह भी बताया कि ऋषि कैसे उसको फोर्स करता था व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि हिमांशी का कंटेंट जॉनरा ना हाउ टू स्टाइल, मेकअप, ड्रेसअप, इन सब चीजों का था। ऋषि एंड फैमिली ने शिफ्ट करवाया उसको व्लॉगिंग में, पूरा टेक ओवर ही कर लिया उसका चैनल। और फायदा भी वो आठवानीज को। सी, अभी पूरा खानदान व्लॉगर है, सबके अपने अपने चैनल हैं, सबके इंस्टा अकाउंट में आप देखिए अच्छी खासी फॉलोइंग है। किसकी वजह से? हिमांशी की वजह से। अरे हाँ, लेकिन वो तो गोल्ड डिगर है और आठवानी सेंट है। अच्छा, सेंट से याद आया कि आप किसी भी काम को या शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान, गुरु, माता पिता एंड अपने पार्टनर का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने लाइफ में गुरु भी होना चाहिए, ये बहुत ही नेसेसरी चीज है। वो हम लोगों को भटकने नहीं देते एक अच्छी राह से। अच्छी राह पे चलने की हम लोगों को दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। और अगर ऐसी स्पिरिचुअल पाथ में आप लैक्स एंड क्रोर्स का डोनेशन दे रहे हो अपनी इनकम से, अपनी मर्जी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस वो तंत्र मंत्र और जादू टोना हो। सी, गलत काम का गलत नतीजा ही होता है, चाहे वो हिमांशी हो या कोई और। अगर वो जादू टोना करी थी तो ये गलत है। और आप लोग ये चीज समझो, ये काला जादू एंड ऑल ना दूसरों से ज्यादा खुद को हार्म करता है। तो प्लीज बिलीव इन कर्मा एंड परमेश्वर, अवॉइड सच बैड प्रैक्टिसेस। किसी ने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी बात पे विश्वास कर लूं, हिमांशी की फेथ को क्वेश्चन करूं। ये बोल रहा है ना तो पक्का उल्टा ही होगा, मैनिपुलेट करता है यार ये सभी को। तो डियर ऋषि, आई एम नॉट बाइंग इट, प्लीज से समथिंग एल्स। हिमांशी ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है, वो बहुत ही पायस एंड डिवाइन पाथ है। मैंने भी कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया था, दे आर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय वुमेन। बहुत ही पायस है वो लोग, ऐसा जादू टोना जैसा कुछ नहीं है उसमें। ओम शांति करके आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह और अच्छे पाथ पे आप लोगों को वो लोग गाइड करेंगे। ये ऋषि येड़ा बन के ना पेड़ा खा रहा है। एक तो एक्सपोजर खेल के हिमांशी को नीचा दिखा रहा है यूट्यूब पे, दूसरा मेल्स की सिंपैथी, वो होते हैं ना अल्फा सिग्मा, वो उस तरह वाले, तीसरा मनी दबा के पैसा कमा रहा है वो अपने ब्रेनलेस एंड सेंसलेस वीडियोस को। अब उसकी लेंथ देख रहे हो, 30 मिनट्स का डाल रहा है वो। फेम भी मिल रहा है, ऑडियंस भी जुड़ रही है कहीं ना कहीं उससे।
वैसे इन दोनों को थोड़ा बहुत अभी पेशेंस की जरूरत है. दे नीड टू काम डाउन. बोथ आर बिहेविंग एंड फाइटिंग लाइक किड्स. दैट टू और इंटरनेट. हंस रहे हैं लोग यार इन पे. अब शादी का मजाक बना के रख दिया इन दोनों ने. ऋषि का कहना है कि हिमांशी को बनना था व्लॉगर और वही उसको फोर्स करती थी कि बिजनेस छोड़ो और मेरे साथ फुल टाइम व्लॉगिंग करो. और ऋषि तो है ही सीधा साधा मर्द बेचारा, बीवी का गुलाम. जैसा बीवी ने कहा वैसा उसने किया. धंधा वंदा गया भाड़ में. फेक लाइफस्टाइल एंड हैप्पी फैमिली ड्रामा शुरू हो गया यूट्यूब पे. व्लॉगिंग व्लॉगिंग खेलने लगे. समझ सकते हैं हम लोग ऋषि. एक बिजनेसमैन को धंधे और गल्ले से जुदा करना कितना बुरा काम है. इट्स सो क्रूअल. अच्छा ऋषि जी, सिंस यू गाइज आर सेपरेटेड और अब डिवोर्स हो रहा है, केसेस फाइल हो गए हैं, तो अब तो आपको कोई नहीं कर रहा है ना फोर्स. तो जाओ. आपको कौन बोल रहा है कि घंटों आप बैठ के स्क्रिप्ट्स बनाओ, क्लिप एंड रिकॉर्डिंग को शेयर करो, ब्लेम गेम खेलो, एक्सपोज एक्सपोज खेलो. कोई नहीं कह रहा है. गो बैक टू योर शॉप. जाओ आप वापस. और वैसे भी होली का समय आ गया है. लखनऊ पूरा तैयार है शॉपिंग करने के लिए. तो गो बैक ऋषि, गो बैक. अब कोई प्रेशर नहीं देगा आप पे एडिटिंग एंड ब्रांड डील्स को ग्रैब करने का. जाओ खोखे पर अपने वापस. लेकिन ऋषि नहीं जाएगा बिजनेस में वापस, क्योंकि अभी तो वो हॉट टॉपिक बना हुआ है इंटरनेट का. तो अभी जितना हो सके 30-30 मिनट्स की वीडियोस बनाओ, खूब सारे एड्स डालो और खूब पैसे कमा लो. आगे तो पता ही है उनको कि वो कितने इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड है. तो रेलेवेंस भी खत्म हो जाएगी जैसे डिवोर्स फाइनल हो गया. ऋषि इज अ गुड स्क्रिप्ट राइटर बट एक्टर आई डाउट. ऋषि का कहना है कि वो सोलो ट्रिप्स पे इसलिए जाते थे क्योंकि हिमांशी बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑब्सेस्ड थी उनसे. रियली? तो सोलो ट्रिप्स पे जाने से वो ऑब्सेशन आप खत्म कर रहे थे उससे, या फिर और डीप आप उसको प्लांट कर रहे थे उसके अंदर? सच बोलो. मौज मस्ती करने जाते थे. इट्स ओके, वी विल अंडरस्टैंड. सच बोलो. लेकिन ऋषि ऐसे पॉइंट रेज करता है ना जो कि एब्सर्ड एंड चाइल्डिश है. वो बोल रहा है कि अगर टॉर्चर करता था मैं हिमांशी तो वो क्यों नहीं चली गई पहले. 4 साल क्यों लग गए. वो तो अब्यूज करती थी मुझे. देखो देखो सब लोग कितने गुस्से में बात करती थी वो मुझसे. मैं तो कितना बेचारा हूँ. वो कैसे हो सकती है टॉर्चर. अच्छा जी. ऋषि यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉर्चर किया तो मार्क्स कहाँ हैं. उन्होंने कोई बेल्ट थेरेपी यूज नहीं की है. हिमांशी इज लाइंग. ब्रो, कुछ मार्क्स ना दिल पर दिए जाते हैं, दिमाग पर दिए जाते हैं, जो कि तुमने दिए हैं. और 4 साल वो इसलिए रुकी थी क्योंकि शी लव्ड यू ऑनेस्टली. बचाना चाहती थी वो ये रिश्ता. इन केस यू डोंट नो तो ये कपल पहले भी 6 मंथ के सेपरेशन प्रोसेस से गुजर चुका है. एंड उस टाइम पर भी ऋषि एज यूजुअल मिल्क कर रहे थे, शेयर कर रहे थे हर बात इंटरनेट पे. एंड हिमांशी चोज साइलेंस. और बाद में ये कपल फिर से साथ आया एंड अभी डिवोर्स. लेकिन वही कहावत है ना कि रहीमन धागा प्रेम का ना दियो चटकाए. जोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए. और गांठ पड़ चुकी है तो डिवोर्स तो होना ही होना था. मिल गई मन को ठंडक. और कितना गिरोगे नीचे, कितना गिरोगे, कितना झूठ कोई इंसान बोल सकता है. ऋषि अभी डायरेक्टली हिमांशी को नीच और लालची बोल रहा है. ब्रो, दिस इज अ साइन. बहुत सोच समझ के कीजिए शादी, चाहे वो अरेंज हो या फिर लव. और लव मैरिज तो आप तभी करो जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो और वेल टू डू बैकग्राउंड से आते हो, आपके पेरेंट्स आपको अनकंडीशनल लव करते हो. क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज ना वो नहीं देंगी साथ लव मैरिज में आई प्रॉब्लम्स में, स्पेशली लड़की की फैमिली. और लड़के की फैमिली मोस्टली यही चाहती है कि बंदी घर से निकल जाए कैसे भी. ये कड़वा है पर यही सच है. सब नहीं होते ऐसे बट मोस्टली ऐसे ही होते हैं. दिस इज अ सोसाइटी. तो प्लीज बी अवेयर. ओके. ऋषि ने पहले भी ट्रिगर किया हिमांशी को, सिचुएशन में डाला, पोक किया, हर चीज की जिससे उसका वो रिएक्शन बाहर आए गुस्से वाला. और जैसे ही उसका रिएक्शन बाहर आया उसने सब कुछ तुरंत ही रिकॉर्ड कर लिया. यू कैन इमेजिन नाउ हाउ चीप ही इज. पब्लिक में लड़ाई नहीं, वो लोग भी तो समझे कि ग्लैम कपल इतना बोलते हैं. ग्लैम कपल काहे का ग्लैम कपल भैया, काहे का ग्लैम कपल. अब आते हैं सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट पे. ऋषि ने हिमांशी को मेंटली इल बोला. उसकी पूरी फैमिली हिमांशी को पागल बोलती है. ये बहुत ही डार्क ट्रूथ है वन साइडेड लव का, स्पेशली इन अ मैरिज. मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं जो कि ओपनली चीट करते थे, अब्यूजिव थे, और जब एक लॉयल पार्टनर उस चीटिंग एंड अब्यूज को कन्फ्रंट करता है, क्वेश्चन करता है, अपना एग्रेशन या फिर इमोशन दिखाता है, तो वो पागल घोषित हो जाता है. हाँ बिल्कुल सही, पागल ही तो है वो. तुमसे खुद से ज्यादा कैपेबल होने के बावजूद, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, सक्सेसफुल होने के बाद भी तुम्हारे मुंह पे थूक के जाने की जगह दे आर begging you to stay or love them, or they are forgiving you again and again. They love you without condition, even blindly. Of course they are ill. They are naive, they are loyal, they are honest, they are lovable. Actually they are not ill but you are. And that I'm really happy that Himanshi chose divorce over depression, because the other person I'm talking about in this video, उन्होंने तो एंड ही कर दिया खुद का. It's okay to be not loved. Love yourself over any moron in your life.
ऋषि एंड हिमांशी के बीच चीटिंग ही सबसे बड़ा रीजन है फॉर दियर सेपरेशन और ऋषि चीटिंग को छोड़ के बाकी हर मुद्दे पर बात कर रहा है। उसको लगता है ऑडियंस को भी मैनिपुलेट कर लूंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। ओह मैन चाइल्ड, वी आर टू स्मार्ट फॉर दिस। अब सब लोग प्यार में पड़ी दीवानी लड़की नहीं होते ना, जो तू ड्रामा करे, जो तू बोले सब लोग सच मान ले। तेरे को फिर शादी किस चीज की हुई यार? बकवास ना करो फालतू नहीं आई है। में। यार प्लीज ऋषि फालतू में मत बोलो। अरे क्या हो गया? तुम्हें पता है मेरा मूड ऑफ है, तुम जबरदस्ती मुझसे बात कर रहे हो बार बार। मैंने तुम्हें मना कर दिया ना मत करो बात, और कितनी बार रिकॉर्ड कर रहे हो, बार बार फोन लेके आ रहे हो। ब्लॉग नहीं जाएगा। दिमाग नहीं जाने की बात नहीं, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। एक मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, जो तुम्हारी गलत फहमी है। रहने दो, गलत फहमी बोलोगे ना तुम बहुत चेंज हो गए। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बार वीडियो रिकॉर्ड करके तुम बाहर चले अच्छा जाओ। इधर ये सब मत करो ऋषि, बहुत ओवर कर रहे हो। नहीं सीक्रेट वाला जो मैंने तुमसे बात छुपाई है काफी टाइम। क्या अपनी फीलिंग्स तो बोल। इससे पहले भी 2023 में सेपरेशन की वजह थी चीटिंग। तब मिस्टर एंड मिसेस सीनियर आठवानी ने दोनों को समझाया और वो दोनों मान भी गए और शादी को कंटिन्यू किया। बट वही बात, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। बट द सैड पार्ट इज इस बार पूरा आठवानी परिवार हिमांशी के खिलाफ बोल रहा है, स्पेशली निशी आठवानी। उसने तो सारी सीमा रेखा ही पार कर दी है। और यहाँ एक बात और, आप कितना भी कर लो अपने इन लॉज के लिए, चाहे वो सिस्टर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, वो कभी भी अपनी बहू को चूज नहीं करेंगे ओवर देयर सन। चाहे उनको पता हो कि उनका बेटा कितना नालायक है, टॉक्सिक है, गलत है, खुद को और सोसाइटी को वो कन्विंस करते रहते हैं कि जी बेटा तो हमारा बहुत बेचारा है, दुखी है, हमारी बहू ही बहुत दुष्ट है। उसने ऐसे स्टेप्स ना उठाए हैं, वो भी प्रेशर में, चाहे वो चीटिंग हो या फिर डोमेस्टिक अब्यूज, काइंड ऑफ शी वाज आस्किंग फॉर इट। तो लड़कियों सीख लो, बिल्कुल भी कट ऑफ मत करो, मतलब पूरी तरीके से कट ऑफ मत करो अपने पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी आप अपने इन लॉज को, अपने पार्टनर को बनाओ, वरना आपको दीपिका कक्कड़ या फिर हिमांशी बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। डोरमैट बनने में आपको बिल्कुल भी टाइम लगेगा ही नहीं। तो प्लीज कीप योर आई एंड ईयर ओपन। ब्लाइंड लव मत करो, एक्सेप्ट द रियलिटी, बी स्ट्रॉन्ग। अबला तो बिल्कुल मत बनना। ऋषि को डिफेंड करने वाले सो कॉल्ड अल्फा एंड सिग्मा मेन, प्लीज टेल मी कि क्या हिमांशी ने कभी रिकॉर्ड किया उनकी लड़ाइयों को, इमोशनल एंड अग्रेसिव मोमेंट्स को, फाइट्स को, ऋषि के चीटिंग एक्सेप्टेंस को? कुछ भी नहीं। वट एवर वॉज गोइंग बिटवीन देम, डिड शी? नो शी डिड नॉट। क्योंकि वो सच में सफर कर रही थी, शी वॉज इन पेन, रियल एंड ऑनेस्ट थी वो, ना कि सीक्रेट रिकॉर्डिंग एंड कैप्चर्स कर रही थी फॉर फ्यूचर एलिगेशन एंड मैनिपुलेशंस। ऋषि न्यू कि वो कभी भी नहीं सुधरेगा और हिमांशी नहीं एक्सेप्ट करेगी उसका ओपन मैरिज वाला ऑफर। डिवोर्स होगा ही होगा और रीजन भी मिलेगा। तो फ्यूचर में हिमांशी के अगेंस्ट कैसे माहौल बनाना है, एविडेंस तो जमा करने पड़ेंगे उसके लिए। वो दिखता है बुद्धू जैसा, लेकिन है वो एक नंबर का कनिंग एंड नार्सिसिस्ट। अच्छा, ऋषि की फैमिली है भी थोड़ी पैट्रियार्कियल, यू नो, पति कुछ भी करे पत्नी चुपचाप सह ले, इस टाइप वाली। इस टॉपिक को मैंने पहले भी 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट हिमांशी को ये सब मंजूर नहीं था, तो डिवोर्स तो होना ही था। दे वांटेड हिमांशी टू बी देयर पपेट, ग्लैड शी इज नॉट। और ऋषि जी, हर बात को बार बार रिपीट करने से वो सच या फिर इम्पैक्टफुल नहीं हो जाती। एक ही बात को रिपीट करता रहता है यार ये वीडियोज में, मिर्च मसाला लगा लगा के। अरे इतना भी क्या लालच, कितने गिरे हुए हो तुम, एकदम गोल्ड डिगर। यूट्यूब इनकम एंड एडसेंस के लिए इतना ग्रीड। बट हमारा भी तो सोचो, रिसर्च पर्पस के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है, तुम्हारी ऑडियंस को भी बोर हो जाते हैं यार सब। वही हिमांशी इज क्रिस्प, शॉर्ट, ऑन द पॉइंट, लेकिन गोल्ड डिगर और लालची वो है। वाह ऋषि जी वाह। हिमांशी हो या ऋषि, दोनों अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉइंट और टॉपिक को रेस करते हैं और डिस्कस करते हैं इन देयर वीडियोस। ऋषि को चीटिंग पर कोई बात नहीं करनी और हिमांशी को एलिमनी पर। अभी तो दोनों ही रिप्लाई वीडियो बना बना के खेल रहे हैं, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, कोई भी कम नहीं है। हाँ, हिमांशी को थोड़ी देर लगी इस गेम में आने में, बट नाउ शी इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल। अकेली ने पूरी लंका लगा दी आठवानीज की। दोनों भाई बहन को ना भी कोई काउंटर नहीं मिल रहा है, कुछ भी बक बक कर रहे हैं, कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स दे रहे हैं, वो भी फेक, चैनल ब्लॉक कर रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। हम तो जुडिशरी पे भैया विश्वास करते हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत। तब तक इनके बैक एंड फोर्थ को एंजॉय करते रहते हैं, लेसन लेते हैं कि अपनी लाइफ में, अपने मैरिजेस में क्या करना है और क्या नहीं। ऋषि जी इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि 4 साल क्यों लग गए हिमांशी को रियलाइज करने में और डिवोर्स फाइल करने में। तो लेट मी क्लैरिफाई यू दिस। ऋषि जी, आप एक कोर नार्सिसिस्ट हैं। पहले के साल 6 महीने सब कुछ बिल्कुल फेरी टेल और ग्लिटरी ग्लिटरी आपने पोर्ट्रे किया, जैसे कि देखो जी, आई एम द बेस्ट, आई एम केयरिंग, नाइस, बेस्ट हस्बैंड, ऑनेस्ट, जनरस, काइंड, हम्बल, लॉयल। बट ब्रो, 1 साल बहुत ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद धीरे धीरे आपके कलर्स बाहर आने लगे। अवॉइड करना, कम्युनिकेशन ना करना, बॉडी शेम करना, अकेले ट्रिप्स पे निकल
जाना, सेल्फ डाउट क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना, गैसलाइट करना, टॉर्चर करना, एट द एंड चीटिंग या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, एनीथिंग। मैनिपुलेशन ये है कि कोई एक्शन खुद करना और जब आपका पार्टनर रिएक्शन, रिटेलिएशन कुछ भी करे तब बोलो लुक हाउ आर यू बिहेविंग, हाउ डिसरिस्पेक्टफुल, तुम अब्यूज कर रही हो, यू आर रॉन्ग, जबकि इनिशिएट तुमने खुद किया था वो मैस। गैसलाइट करना, विक्टिम को कल्प्रिट बनाना और कल्प्रिट खुद विक्टिम बन जाता है कि देखो जी हम तो कितने बेचारे हैं। इतने डीप मैनिपुलेशन एंड टैक्टिक को समझने में मे भी 2 साल लग गए होंगे हिमांशी को, और वो तो दीवानी थी आपके प्रेम में अकॉर्डिंग टू यू, तो उसको थोड़ा और भी ज्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि इतना शुगर कोटिंग होगा पूरी फैमिली के बिहेवियर में, तो वो खुद को ही डाउट करती होगी, करेक्ट करती होगी कि मुझ में ही कोई कमी है, मैंने कुछ गलत किया, आई एम श्योर अबाउट इट। बट द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज योर चीटिंग एंड योर एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, शी इज द गर्ल आई एम अट्रैक्टेड टू, लेट्स कीप इट ओपन कॉज आई विल मैरी हर इवेंचुअली। तभी सेपरेशन हुआ आपका 2023 में, और फिर पैचअप एंड अभी डिवोर्स। शी वॉज इन लव विद यू फॉर गॉड सेक, शी वॉज द ओनली वन इन दैट शैम सो कॉल्ड मैरिज, तो ऑफ कोर्स शी टुक टाइम टू एडमिट इट कि मेरा मर्द है। तो अब ये 4 साल का चिंदी रोना ना बिल्कुल मत रोना मेरे आगे, हूतिया लगते हो ऐसी बात करते हो जो कि तुम हो भी, बड़े हैं 4 साल 4 साल। तो टेल मी व्हाट आई मिस टू मेंशन, शेयर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई है इस टॉपिक पे, आप उसको भी देख सकते हो, अपने ओपिनियंस वहां भी आप शेयर जरूर कीजिएगा। बी थॉटफुल एंड माइंडफुल व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप और मैरिज। दीज पीपल आर केस स्टडीज, स्पेशली व्लॉगर्स इंडिया के, पारस ठकराल, फ्लाइंग बीस, मिस्टर मिसेस चौधरी एंड नाउ दीज पीपल, ये सब फेक है, इन लोगों को फॉलो बिल्कुल मत कीजिए। एंड क्या कह सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बाय।